दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति हरियाणा से होती हुई किस तरह से समीकरण पलट रही है, आपको बता दें कि अखिलेश यादव बहुत तगड़ी विश्लेषण आपके बीच में लेकर आया हूं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी परिपक्वता का ऐसा परिचय दिया है कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में अखिलेश यादव हरियाणा के त्याग को अगर देखा जाए, जो हरियाणा में अखिलेश यादव ने त्याग किया, कांग्रेस को समर्थन दे दिए, अपने कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, उस समीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश का समीकरण अगर समझें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह त्याग निश्चित तौर पर 2027 की पटकथा तो लिखेगा ही लिखेगा। आने वाला 10 सीटों के उपचुनाव पे भयंकर बीजेपी का नुकसान और समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ी मात्रा में फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आपको बताऊं, लगातार हरियाणा के अंदर समाजवादी पार्टी जहां पर यादव बाहुल्य सीटों महेंद्रगढ़ से लेकर तमाम वो कम से कम जो कि 4-5 जिले थे, उसमें अच्छे खासे जो है कि वहां पर संगठन तैयार कर रखी थी। इसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में लगातार चर्चाएं चल रही थी, 2-4 सीटों को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही थी। इसी बीच लगातार कस्सुमस जारी थी। इसी बीच अखिलेश यादव का ये स्पष्टीकरण आ जाता है कि इंडिया गठबंधन का रहना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हटनी चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े। समाजवादी लोग त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इसका कनेक्शन यूपी से कैसे है, आपको समझा दूं। एक तरफ अखिलेश यादव का सीधा बयान कि भारतीय जनता पार्टी हटनी चाहिए, हमें जितना त्याग करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव है, 2027 में भी चुनाव है। उपचुनाव में अब कांग्रेस दबाव नहीं बना सकती। अखिलेश यादव की ये बहुत ही तगड़ी रणनीति थी, अब दबाव नहीं बना सकती थी। ये मैसेज समाज में जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज है, 90% जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, वो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी तमाम क्रीमी लेयर, आरक्षण वर्गीकरण, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर तमाम मुद्दे आए, जिसको अब पीडीए समाज में जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी है। तो ये जो मैसेज है, जो 90% लोग हैं, वो अखिलेश यादव के इस सहानुभूति को निश्चित तौर पर इस त्याग को एक सहानुभूति के तौर पर देखेंगे और देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस दबाव बनाती है तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में जो कि बात माननी पड़ेगी अखिलेश यादव की। एक तो ये फायदा, दूसरा जो कोर वोटर है, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, कोर वोटर है, उनके दिल में भी ये मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी को हराने के लिए त्याग करने की जरूरत पड़ी, उस त्याग को अखिलेश यादव ने, मतलब सांप्रदायिक ताकत से जहां लड़ने को, जहां सांप्रदायिक ताकत को हराने की बात आई, अखिलेश यादव ने वहां पे 2-4 सीट भी छोड़ दिए और सीधा समर्थन कांग्रेस को दे दिए। अब बात उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो कोर वोट है, जो पीडीए वोट है, 90% है, जो कि एमवाई समीकरण है, उसके बाद पीडीए समीकरण है। तमाम समीकरण अखिलेश यादव के साथ इस समय इर्द गिर्द घूम रहा है। तो निश्चित तौर पर जो पिछड़े हैं, जो दलित समाज के वोटर हैं, निश्चित तौर पर एक सहानुभूति के तौर पर देख रहा है अखिलेश यादव को कि इतना बड़ा त्याग अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी लगातार जो है आरक्षण, अखिलेश यादव वही मुद्दे उठा रहे हैं कि जो आरक्षण विरोधी, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, चाहे आपका आरक्षण वर्गीकरण का हो, SC/ST का, उसका मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, और जो वाइस चांसलर जो कॉलेजों में जो भर दिए गए हैं एक जाति विशेष को, उसका मुद्दा अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं। जो वैकेंसी में एनएफएस जो लागू हो रहा है, जो दलित और पिछड़े समाज को जो कि आयोग घोषित करके फिर अगली बार वो सीट समान कैटेगरी में जा रही, उसका मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं। तो जो 90% बहुजन समाज है वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ एक मुश्त होता हुआ दिखाई देगा और दे रहा है। तो ये समीकरण अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव ने रणनीति अपनी जो कि परिपक्व रणनीति कौशल का ये निश्चित तौर पर ये इशारा करते हुए यहाँ पर त्याग करने की घोषणा की है।
सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए अखिलेश यादव ने जो ये त्याग किया उत्तर प्रदेश में 2027 और 10 सीटों के उपचुनाव में, निश्चित तौर पर जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है और न्यायप्रिय अगड़ा समाज निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के साथ एक मुश्त होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ा फायदा है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव कर दिए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर तमाम वो सीटें हैं जो अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने का इशारा किए। अब खबर यह भी है कि अखिलेश यादव को प्रचार के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से, ये भी सुगबुगाहट है। तो एक बड़े लीडर, एक बड़े त्याग प्रस्त लीडर और परिपक्व लीडर जो कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में अखिलेश यादव एक देश में एक अच्छी पटल, उत्तर प्रदेश से लेकर एक देश में एक अच्छी पटल तैयार करेंगे राजनीतिक समीकरण का। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।